तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति और शुक्र की युति अगर आपके चार्ट में बन रही है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है आप लोगों के लिए, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही वैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हैं और ऐसे जातक जिनके बृहस्पति और शुक्र की युति बन रही है, अब देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह ये गुरु हैं। तो अब एक सौंदर्य को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ज्ञान को और धन को, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम ये मान सकते हैं ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको ये चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें से प्रभावी कौन है। अगर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा हो गया तो फिर आप शुक्र की चीज़ों का उतने अच्छे से उपभोग नहीं कर पाएंगे या आपके मन में उस प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान भी बना सकती है अगर ये मेलेफिक इफेक्ट में ना हो। साथ ही ये युति काफ़ी अच्छे भाव में आपके बन रही है, जैसे कि आपके 11th हाउस में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा धन दे सकती है। ऐसे जातकों के पास हमेशा पैसा बढ़ता ही जाता है, इनके धन का विस्तार, इनके ज्ञान का विस्तार हमेशा होता ही जाता है। अब जब ये युति आपके चार्ट में बन रही है तो हम इसको ये भी मान सकते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने वाला साधु संत या आध्यात्मिक व्यक्ति, अब यहाँ शुक्र है वो कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, कलात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो आपका कलात्मक रवैया है ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके ज़्यादा काम आ सकता है। वैसे ये लोग अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। मोस्टली ऐसे जातकों को ये लगता है कि वो शायद जुपिटर वाले फील्ड में जाएं तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या कभी कभी उनको लगता है कि वो शुक्र वाले फील्ड में काम करें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये कंजक्शन कितना ज़्यादा क्लोज है और इसमें जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा आपके प्रभावी तरीके से काम कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, उस प्लैनेट के हिसाब से आप अपना करियर चुन सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे जातक डिसाइड नहीं कर पाते, इवन ऐसे जातक फिल्मों में भी करियर बनाने का बहुत बार सोचते हैं लेकिन पूर्णतया वो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। वो रीज़न उसका ये है कि ये ऐसा संयोजन है जो आपको आध्यात्मिक रखने के साथ साथ आपको भौतिक सुख सुविधाएं और सब कुछ देता है। अब यहाँ आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, आप धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो सकते हैं और ये वैल्यू आपके ज्ञान की भी हो सकती है। तो ज्ञान आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा होगा, पैसा कैसे कमाना है, पैसे को सुरक्षित कैसे रखना है और उसका खर्चा कितना करना है। तो मोस्टली ऐसे जातक हमेशा लग्जरी चीज़ों को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना ये आध्यात्मिक है। ये हमेशा ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करेंगे और इसी तरह से ये डेली मंदिर जाना और सब काम ये करेंगे, पूजा पाठ वगैरह करने का, ये सब काम इनका डेली रूटीन में शामिल होता ही होता है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ऐसी युति वाले जातक दोनों तरफ का अपना विकास करते हैं। ये अपना आध्यात्मिक या पूर्णतया अपनी आत्मिक विकास की तरफ भी आगे बढ़ते हैं और अपना ये भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार करके अपने भौतिक जगत का भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार करते हैं। तो ऐसे जातकों को अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये युति आपके लिए दोनों तरह से काफ़ी यूजफुल रहती है। लेकिन आप इस युति का किस तरह से बैलेंस कर पाते हैं अपने जीवन में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए ये जो युति अगर किसी के भी बन रही है, तो अगर पुरुष के चार्ट में ये बन रही तो क्योंकि शुक्र बृहस्पति के साथ आ रहे हैं तो आपको कोई ऐसे पार्टनर की शायद तलाश होगी जो आपके साथ बार बार अपना नॉलेज शेयर करे, जो आपके साथ इवन मोस्टली बात करता रहे और अपना ज्ञान आपको देता रहे। या आपको कोई ऐसे जातक की या ऐसे जीवन साथी की तलाश होगी जो आपको बहुत कुछ गाइडेंस जीवन में दे और धन संबंधी मामलों में भी वो आपको कोई अच्छी सलाह दे। लेकिन ये बात ज़रूर है, अगर आपके ये युति बन रही है बृहस्पति और शुक्र की, तो फिर आपका जीवन साथी ऐसा हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी होगा और वो भौतिक सुख सुविधाओं को चाहने वाला और उनका उपभोग करने वाला भी होगा और वो आपको काफ़ी अच्छी सलाह जीवन में दे सकता है, काफ़ी वो आपको धनवान बना सकता है। इसके साथ ही धन संबंधी मामलों में ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली बना सकती है। लेकिन इसका ज़्यादातर प्रभाव ये देखा गया कि ऐसे जातक कभी कभी धनवान होते नहीं हैं, उनके पास पैसा होता भी है तो भी वो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इस प्रकार के जातक चैरिटी वगैरह में भी पैसा काफ़ी ज़्यादा देते।
तो ये एक बहुत ही यूनिक युति हम कह सकते हैं, और ये ऐसी युति है जो वर्तमान समय में आपके जीवन को सबसे ज़्यादा बैलेंस कर सकती है। अब शुक्र जब भी बृहस्पति के साथ आ रहे हैं तो ये धन का विस्तार करते हैं, हमेशा लग्जरी चीज़ों का विस्तार करते हैं, क्योंकि बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। तो आपके ज्ञान का भी विस्तार होगा, और आपके ओवरऑल जिस भाव में ये युति बन रही है उस भाव से संबंधित चीज़ों का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए किसी के लगन में ही अगर ये युति बन रही है तो उसमें दोनों गुण होंगे, उसमें आध्यात्मिक गुण भी उतने ही ज़्यादा विकसित होंगे और उसमें जो शुक्र वाले गुण हैं वो भी उतने ही ज़्यादा विकसित होंगे। लेकिन एक थोड़ा सा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये नज़र आता है कि शुक्र बृहस्पति के साथ होने से वो आपकी जो कामुकता है या यौन संबंधों को लेके कुछ ना कुछ असंतुष्टि अवश्य देता है। अब आपको इसमें ये चेक करना जरूरी है कि क्या मंगल का कोई संबंध शुक्र से बन रहा है, या कोई राहु जैसे ग्रह का संबंध तो शुक्र से नहीं बन रहा है। तो ऐसे में आपकी जो कामुकता है फिर वो बनी रहेगी या वो ज़्यादा बढ़ेगी, और बृहस्पति का प्रभाव भी आपके ऊपर जरूर रहेगा इस युति में। तो ऐसे जातक समाज में काफ़ी ज़्यादा धनवान रूप में देखे जाते हैं, काफ़ी धनाढ्य लोग ये हो सकते हैं, और ऐसे जातक शुक्र से रिलेटेड फील्ड में जाएं और वहाँ पे अपना कोई भी अगर काम करें तो इनको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा प्रभाव कौन से ग्रह का ज़्यादा है, तभी आप शुक्र वाले फील्ड में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। और मोस्टली ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इस बात को लेके, और वो दोनों तरफ ही सवार रहते हैं। वो बृहस्पति से संबंधित फील्ड भी चुनना चाहते हैं, जबकि वो शुक्र से संबंधित फील्ड की तरफ भी जाते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए अगर आपके ये युति है तो आपको कुछ इस प्रकार के फील्ड चुनने चाहिए जहाँ पे आप मान लीजिए कोई भजन गायन या कोई ऐसा काम कर रहे हो, या ऑनलाइन तरीके से आप अपने आप को कोई रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं पे, और ऐसी युति अगर नवम भाव में बनती है या 12वें भाव में बनती है तो फिर आपको वहाँ राशि देखनी पड़ेगी। अगर गुरु की राशियों में ये युति आपके बन रही है तो यहाँ गुरु का प्रभाव ज़्यादा होगा, भले ही वो आपका भाव कोई सा भी हो, और वहाँ पे गुरु का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहने से कहीं ना कहीं आपको मैरिड लाइफ का जो सुख है उसमें कमी ज़रूर महसूस हो सकती है। हालांकि धन की कमी फिर भी आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू ज़रूर रह सकता है। अब ऐसे जातकों की जो वाइफ होगी, पुरुष जातकों की, वो काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकती है, वो काफ़ी आध्यात्मिक भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकती है। इसके साथ ही आपकी मैरिज के बाद आपका जो लक है वो भी पूर्णतः साथ देने लगेगा, और पैसा धन भी आपके पास बढ़ेगा, और आपकी वेल्थ हमेशा बढ़ती ही जाएगी, यानी पैसा जितना आपके पास है वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जातक हैं उनके ऊपर दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, और ये दोनों तरफ ही अपने जीवन को बैलेंस करके आनंद ले सकते हैं। ये अपने आध्यात्मिक जीवन का भी आनंद लेते हैं, साथ साथ में ये भौतिक जीवन का भी आनंद लेते हैं। तो जब भी अब बृहस्पति के साथ शुक्र आ रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि बृहस्पति कितना प्रभावी है। अगर यहाँ बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा तो फिर आपके शुक्र से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं उनमें कुछ कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी, और कुछ हद तक आप असंतुष्ट होंगे। लेकिन अगर शुक्र ज़्यादा प्रभावी है तो फिर शुक्र वाले जो गुण हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो शुक्र वाला फील्ड है उसको चुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आ सकती है, या फिर आप शुक्र वाला फील्ड अगर चुनते भी हैं तो उतनी ज़्यादा सफलता आप लोगों को कभी कभी नहीं मिलेगी। अब आप मान लीजिए कोई भी ऐसे चीज़ों का बिजनेस करना चाहते हैं शुक्र और जुपिटर की युति में, तो आप वहाँ पे कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो आपके आध्यात्मिक चीज़ों से संबंधित हो, या कोई भी ऐसे ब्रांडेड चीज़ें आध्यात्मिक हो, कोई भी इस प्रकार का कोई नॉलेज, शास्त्रों का नॉलेज वगैरह, या कोई भी और इस प्रकार की चीज़ें, या आप कोई ऐसा बिजनेस चुन सकते हैं जहाँ पे दोनों का संगम हो रहा हो, साथ में दोनों के जो गुण है वो बिल्कुल साथ आ रहे। इसके अलावा आप कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कोई गायन के माध्यम से, कोई भी तरीके से आप अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार का करियर अगर आप चुनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब बृहस्पति और शुक्र में से आपको ये देखना पड़ेगा, अगर ये युति काफ़ी ज़्यादा मैलेफिक प्रभाव से ग्रस्त हो जाती है तो फिर आपके लिए एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को चुनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
जब ये युति आपके चार्ट में है तो आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन ये युति में अगर ये युति काफ़ी अच्छे भाव में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है तो फिर भी अच्छी है। अदरवाइज़ आपको ये कभी कभी धन का खर्चा बहुत ज़्यादा करवाती है और इस प्रकार से आपके खर्चे होते हैं कि आपके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है, यानी उपभोग बहुत ज़्यादा करवाती है ये। और उपभोग जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप बचत नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा अपना बजट अवश्य बना के चलना चाहिए और अपने खर्चों का आपको पता होना चाहिए, लिमिटेड आपके खर्चे होने थे, तभी जाके आप इस युति का सबसे ज़्यादा फायदा ले सकते हैं।